हे इट्स मी अगेन। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मुझे बहुत मिस किया होगा फॉर सम पर्टिकुलर रीजंस, क्योंकि कोई मिस कर रहा होगा कि कितने दिन से आया नहीं साला, इसको गाली कैसे दे, इसको गाली कैसे दे, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल दे, कुछ तो बोल दे, अपने बारे में गाली देनी है। और कुछ लोगों ने जेन्युइनली याद किया। तो पहले वालों को आई डोंट माइंड, करते रहो क्योंकि मेरे चैनल को रीच मिल रही है। एंड सेकंड, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, आज कुछ चीज़ें के बारे में बात करने आया हूँ। सी, ये वीडियो बनाए मुझे, इस टाइप की वीडियो बनाए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, नीट के बाद ये सारी चीज़ें कहीं खो गई थी, तो वैसे ही कुछ बात करना है आज। तुम लोगों ने, मैंने, हम सब लोगों ने बहुत देखा है, बहुत देखा है कि एक नीट जो पास कर लेता है बनता, जैसे प्रत्यक्ष हो गया, वो कैसे कैसे लाइफ के फेजेस में जाके सोशल मीडिया मतलब जो भी है, वो क्या स्टारडम अचीव कर पाता है, क्या अचीव कर पाता है, कैसे अचीव कर पाता है, मतलब जो भी है उसकी जो लाइफ होती है, ऐसी हमने बहुत देख ली, बहुत ही देख ली। एप्रन बॉय, और ये क्या नाम है अपना, डॉक्टर शिवलिंग, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल। लक्ष्य हमारे पास हो गया, लक्ष्य वास्ता, हमने बहुत सारे देख लिए कि बंदा नीट क्लियर करने के बाद क्या कर सकता है। पर वी हार्डली सीन कि एक बंदा नीट फेल करने के बाद क्या कर सकता है। आई एम गोइंग टू बी द वन जो दिखाएगा कि एक नीट फेल करने के बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं। आई एम नॉट, ये दावे वाला वो नहीं है कि मैं दिखा दूंगा सबको, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि देखते हैं अब आगे क्या होता है। सबसे पहली बात, मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग अ ड्रॉप, तुम सबको पता होगा मैं BDS ले रहा हूँ। एंड मेरे BDS के बारे में मेंटालिटी सबको पता ही होगी कि दीवार पर टांगने के लिए लेऊंगा ये मैं डिग्री, मेरे प्लान्स कुछ और है अपने आप को लेके। एंड ये चीज मैंने डॉक्यूमेंट होते नहीं देखी है। देखो, बायोपिक, MS धोनी वगैरह, ये सब ये सक्सेस के बाद की होती है। सक्सेस से पहले परिवार वाले जानते हैं, दोस्त जानते हैं, बस बस इतने ही लोग जानते हैं। सक्सेस के बाद जो लोग जानते हैं वो तो बायोपिक बन जाती है, सब जान जाते हैं। हम सक्सेस की जर्नी देखने वाले हैं कि अगर होगा भी या नहीं होगा, कि कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हो भी जाती है क्या, क्योंकि हो जाती है, जनरली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ देखने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा रिजिड होकर फॉलो करने की बोल नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आई थिंक ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल हो सकता है। सी, भगवान करे तुम सबका सिलेक्शन हो जाए, जिस ने दोबारा ड्रॉप लिया, भगवान करे, और जिनको कॉलेज मिल गया, मेरे भाई एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, ओके। अब ठीक है, ये चीज़ मैंने ही बोला था कि पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, बट तू है, खुद का अचीवमेंट है तेरा, पेरेंट्स का नहीं है। तो जा, जो भी तेरे दोस्त रिश्तेदार तेरे को परेशान करते थे, मतलब हाँ, बहुत बुरा बुरा बोल उनको, ठीक है। उनके सामने अपनी जो वो है ना कि मामा की हेकड़ी कैसे निकाले, तो वो उस टाइप की चीज़ें अब सुन और कर, उसको इम्प्लीमेंट अब कर सकता है तू। तो इस टाइप की चीज़ें करो। एंड जिनका ड्रॉप है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगले साल भगवान ना करे, टचवुड, तुम सबका सिलेक्शन हो जाए, जो मुझे देखते हो, जो मुझे गाली देते हो, बकते हो, कुछ भी करो भाई, तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो जाए। पर जस्ट इन केस नहीं होता है, तो यू विल नो कि करना क्या होगा। वाई, बिकॉज सी, आई एम टेकिंग BDS, और BDS प्राइवेट ले रहा हूँ, गवर्नमेंट भी नहीं ले रहा। प्राइवेट तो तुम सब ले ही सकते हो, क्यों, क्योंकि मैं भी लोन उठा रहा हूँ, मैं भी लोन उठा रहा हूँ, मेरे भाई का, मेरे दोनों का लोन चढ़ेगा। हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं ऐसा करूँ, और लोन मुझे ही पे करना है। पापा ने मुझे पहले ही बोल दिया कि मैं लोन ले रहा हूँ, पे तुझे करना है। अभी जब तक तू कमाने लायक नहीं बनेगा तब तक किस्त वगैरह मैं चुकाऊंगा। जब तू कमाने लायक बन जाएगा, मतलब मैं अभी भी हूँ लेकिन उतना नहीं हूँ कि मैं किस्तें दे सकूँ, तो इस टाइप का पापा ने बोला है लोन तो तू ही चुकाएगा। तो टेक मी एज योर बैकअप प्लान, कि कहाँ कहाँ ये बंदा जो सही कर रहा है वो मुझे एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट कॉपी कर लेना है। जहां इस बंदे ने रिग्रेट किया कि भाई यार मैंने क्या कर लिया है, वो चीज मुझे ब्लाइंड आई करके अवॉइड करनी है। जो इसने कर, अगर तुम इस BDS के पाथ पे वॉक करोगे, MBBS के बाद BDS ही आता है फॉर, मतलब जहां तक मेरे को लगता है ऐसा होता है, BMS BDS ये सारी चीजें भी आती हैं। पर देखो होता क्या है, हम ना, ये चीज तो हो गई कोर्स रिलेटेड टर्म। लाइफ में डिसीजन क्या लेने हैं लाइफ में, कि अब ठीक है, इसने कोई बिजनेस ट्राई कर लिया, इसने दोस्त कैसे रखे, इसने कंपनी कैसे रखी, इसने इस पढ़ने के टाइम पे क्या किया, इसने किस टाइम पे क्या किया, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें मेरे थ्रू तुम्हें पता चल रही होंगी। किस टाइप के दोस्त मिलते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबका सब तुम्हें ऑलरेडी, मतलब वो होते हैं ना मॉक टेस्ट, कॉलेज लाइफ के पहले का मॉक टेस्ट, जो तुम्हारे 1 साल बाद तुम्हारी इफ वाली जो कंडीशन हो सकती है कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, उस कंडीशन का बैकअप प्लान आई एम। एंड ऑनेस्टली सेइंग, तुमने बहुत लोगों ने देखा होगा कि आई रेयरली गेट कीप, मैं बहुत कम गेट कीप करता हूँ। गेट कीप उस चीज़ को करता हूँ जो आने वाले टाइम में मैं ड्रॉप करने ही वाला होता हूँ, बस थोड़े टाइम तक वो सरप्राइज और सेंस ऑफ वो बनाना होता है, मिस्ट्री। तो ऐसी ही कुछ चीज़ है। मैंने अभी तक आधे लाख से ज़्यादा कमा लिया है। आधा लाख मैंने कम बोला है, टोन डाउन करके बोला है, आधे लाख से ऑलमोस्ट 1 लाख कमा लिया है मैंने। तो ये चीज़ मैंने कैसे करी है, वाइल बीइंग अ पार्ट टाइमर, ये सब कुछ मैं बताऊंगा एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में।
जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं बता दूंगा, अगली मे भी मतलब आने वाली 2-3 वीडियो के अंदर अंदर आई विल डेफिनेटली टेल यू। एंड ये चीज़ तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं देने वाला, चीज़ें सिंपल ही रहेंगी। तो मैं सिर्फ इतनी सी कुछ चीज़ें बोलने आया था, एंड उसी के साथ साथ कुछ ये सारी चीज़ें बोलनी थी यार, ये चीज़ जो है मेरे पास जो है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। अगर नीट को मैं कितना ही गलिया लूँ, पर नीट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे भी नहीं होता, तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहते, वंश सैनी नाम का कोई प्राणी तुम्हारे लिए नोन नहीं होता, तुम बोलते कि हुज वंश सैनी, कोई जानता नहीं मुझे। पर भले ही अब तुम मुझे हेट करते हो, तुम्हारी फीड में 1 या 2 बार आया हूँ नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे, यू नो मी, यू हैव सीन मी, सो दैट्स द विन। जब नीट का एग्ज़ाम था, बाथरूम में गया था, एक भाई ने बोल दिया था कि यार आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, या सो दैट्स अ रियल विन फॉर मी। एंड इसी के साथ साथ मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे को कुछ जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था उस वीडियो पे, पेरेंट्स वाली वीडियो पे, कि तू यूट्यूब पे आके चला के तूने कर क्या लिया, प्लीज़ चेक आउट माई इंस्टा स्टोरी, यू नो कि मैंने क्या कर लिया है। आई चेंज्ड 2 पेरेंट्स, मतलब 2 मर्द, क्या बोले, जो रिजिड हो जाते हैं पापा, उनकी मैंने मैंटालिटी चेंज कर दी। तो दैट्स अ ह्यूज विन। और पता नहीं कितने ज़्यादा ऐसे केसेस जो मैंने, भाई आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट हो सकता है मैंने बहुत सारों को चेंज किया हो, बट दे स्टे अनरिपोर्टेड, मतलब रिपोर्ट नहीं किया मुझे कि हाँ भाई आपकी वजह से चेंज आया, कुछ नहीं आया। तो या कुछ ऐसी सारी बातें। एंड मैं जो बिज़नेस लॉन्च किया था मैंने, जो डिजिटल प्रोडक्ट वाला था, वो तो है ही है, बट आई एम प्लानिंग ऑन वन मोर थिंग। जो भी मिडिल क्लास लड़कों के सपने होते हैं, जो भी एक मिडिल क्लास बच्चे के सपने होते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पे इतने आलीशान बंगले होंगे, ये होगा वो होगा, हमारे पास कोई एक्चुअली प्लान नहीं होता इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, इस चीज़ को पुल ऑफ करने का। बट आई एम टेकिंग रिस्क्स, ताकि इंडिया का, मतलब सच बताऊँ, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। क्योंकि अगर मेरे जैसा, मेरे को देख के तुम इंस्पायर होते हो, तुम में से 3-4 और इंस्पायर होते हैं, पूरे इंडिया धीरे धीरे करके अगर ऐसे ही एक दूसरे को देख के इंस्पायर हुआ, तो ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि हाँ ऐसे ये करियर पाथ होता है, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें, यूट्यूब वगैरह करियर पाथ होता है, जिससे मेरे को ही सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि अब बाहर मेरे को जाना है, मेरे उसका फिक्स है, बट कब जाना है, 1 डे वाला वो है भी, हाँ 1 डे है बहुत, इसकी मैं एक दिन जाऊँगा, कब जाऊँगा आई डोंट नो। सो जब तक मैं यहाँ रहना है तो यहाँ की चीज़ पे, बेटरमेंट पे हमें फोकस करना है, जैसे मैंने कॉल आउट किया था, ये सारी चीज़ें। एंड उसी के साथ साथ मैं ग्लो अप सीरीज शुरू करी है, यू कैन जॉइन इट, 30 डे DGC ये हैशटैग है। तुम्हें अपनी ग्लोब की वीडियो डालनी है, 30 दिन तक करना है सिर्फ और सिर्फ। और इससे फ़ायदा क्या होगा, मे बी तुमने एक सेक्टर पढ़ा है कि वीडियो एडिटिंग इंप्रूव करनी है या फिर खुद को इंप्रूव करना है, तुम खुद को इंप्रूव करोगे तो ब्यूटी ब्रांड से स्पॉन्सर हो सकते हो, मैंने होते हुए देखे। तुम मसल ब्लेज वगैरह से, अगर तुम्हारी बॉडी इंप्रूव होगी, मैंने होते देखे। और अगर तुम एडिटिंग वगैरह इंप्रूव करोगे तो तुम मेरे से हो जाओगे। क्योंकि मेरा जो थंबनेल एडिटर है, मैंने उसको अपने एक दोस्त का भी काम दिला दिया है। तो ऐसे ही तुम सबको भी ऐसे काम दिए ले जा सकते हैं। मतलब या इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ कम्युनिटी, मतलब हम सब जितने भी हैं एक साथ ग्रो करना चाहता हूँ मैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी लिमिटेड टू द नीट नीश, है ना, कि नीट का यूट्यूबर है, वंश सैनी नीट लिख के जब मैं आऊँ तो आई हेट दैट। तो जितने भी नीट वाले मेरे भाई बहन हैं, तुम सब भी इस जर्नी को भाई एक तरह से बैकअप प्लान लेके चलना कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, और अगर कुछ रॉन्ग होता है तो हमें क्या करना है। जो इसने कर लिया वो हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी तुम पे 1 साल है ना, 1 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँगा वो तुम्हें देखना है, सिंपल सी बात है। और ये चीज़ें ज़्यादातर शॉर्ट्स के थ्रू डॉक्यूमेंट होने वाली है, तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। एज वेल एज उन सब के लिए जो नॉर्मल है, जो एक्चुअली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आई एम गोइंग टू ट्राई सम क्रेजी आइडियाज़ जो तुमने सोचे भी, जो तुम या तो सोच रखे हैं, तुम ट्राई करना चाहते हो बट तुम्हारा हो नहीं पा रहा। आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल ऑफ देम। तुम एक बार अपने सपने ड्रॉप कर देना, हाँ, कि मुझे ये ट्राई करना है, वो जो हमारे इंट्रूसिव होते हो, जो तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा है करने की, ड्रॉप दैम। मे बी आई एम केपेबल, और मैं एग्जीक्यूट करके देखूँ उसमें कॉम्पिटिशन हार्डशिप्स कितनी है। उसके बाद कैपिटल तुम जमा कर लोगे, क्योंकि अर्निंग वाली वीडियो से तुम इतना तो जमा कर लोगे, तुम कुछ ना कुछ कर पाओ। मैं, अगर तुमने एग्जीक्यूशन अच्छे से किया तो तुम पक्का कुछ ना कुछ पैसे जमा कर लोगे, और उसके बाद यू कैन डू व्हाट यू प्लान। सो ये सब बोलना था। Thank you. Your relatable man, signing off.